नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का नया वीडियो लेक्चर जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है फेज़ लॉक लूप। फेज़ लॉक लूप का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट ब्रांच के जो EL 307 के का चैप्टर 5 है, ये उसका टॉपिक है। ये पूरा जो 5वां चैप्टर है पूरा यही है, फेज़ लॉक लूप। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम बेसिक जानेंगे कि फेज़ लॉक लूप क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। सो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें फेज़ लॉक लूप, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये उन कुछ टॉपिक्स में से हैं जिसके बारे में आप 101% श्योरली कह सकते हैं कि ये पेपर के अंदर पूछा जाता है और इसमें पूछने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं हैं। और जो ये टॉपिक है इसमें से पूरे टॉपिक में से कुछ छोड़ा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और जिसको अगर आप ढंग से तैयार करके जाते हैं तो आप इसमें पूरे मार्क्स ले सकते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर में कितने नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है, 3 नंबर में, 4 नंबर में। और ये पूरा अगर इसकी PLL की वर्किंग एप्लीकेशन एंड ब्लॉक डायग्राम से लेकर सारी चीज़ अगर ये पूछते हैं तो वो आपके 6 नंबर में भी इस पे से सवाल पेपर में बन सकता है। तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, तो इसको आप कर सकते हैं। और इसीलिए हमने ये टॉपिक अभी चूज़ किया है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। फेज़ लॉक लूप। तो फेज़ लॉक लूप को शॉर्ट फॉर्म में PLL भी कहते हैं और इसकी जो फुल फॉर्म है वही फेज़ लॉक लूप होती है। अब ये होता है क्या है फेज़ लॉक लूप? सो फेज़ लॉक लूप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है बेसिकली। तो इसका जो बेसिक, जो सबसे कंसेप्चुअल, सबसे कॉमन जो यूज़ किया जाता है वो डीमॉड्यूलेशन के लिए किया जाता है। मीन्स जो हमारी जो कम्युनिकेशन फील्ड होती है उसके अंदर जो सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं मॉड्यूलेट करने के बाद, उसको मॉड्यूलेट करने के लिए यूज़ की जाती है। क्योंकि इन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर जो हमारा सिग्नल है कई प्रकार से करप्ट हो सकता है, उसमें नॉइज़ ऐड हो सकती है। तो उस नॉइज़ी कम्युनिकेशन चैनल के बाद जब सिग्नल हमें मिलता है तो उससे हमारे जो ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर करने के लिए, उसे सिंथेसाइज करने के लिए या उसके स्टेबलाइजेशन या फ़िल्टर को यूज़ करने के उसको फ़िल्टर करने के लिए जो सर्किट यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा कॉमन वो होता है हमारा फेज़ लॉक लूप, दैट इज़ PLL। तो यहाँ आप देखिए कि जो इसका ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम की तरफ आप ध्यान दीजिए। इसमें बेसिक कुछ भी नहीं है, 3 ब्लॉक होते हैं इसके। 3 ब्लॉक कौन कौन से होते हैं? एक ब्लॉक तो आपका हो गया ये, दैट इज़ फेज़ डिटेक्टर। एक ब्लॉक हो गया आपका ये VCO और एक हो गया ये लूप फिल्टर। केवल ये 3 ब्लॉक आपके हैं, फेज़ डिटेक्टर, VCO एंड लूप फिल्टर। ये जो वाला ब्लॉक है ये जस्ट कुछ भी नहीं है, जो हमारे इनपुट सिग्नल आता है उसके लिए हमने ये ब्लॉक यूज़ किया हुआ है कि इनपुट सिग्नल हम रिसीव करेंगे किसी डिवाइस से ही करेंगे, तो इसलिए उसको ब्लॉक का रूप दे दिया। बाकी ये ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक हमारे 3 है, फेज़ डिटेक्टर, VCO एंड लूप फिल्टर। तो ब्लॉक डायग्राम बहुत कॉमन है पूछना एग्ज़ाम के अंदर, बहुत इजीली पूछते हैं, इसको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हम आगे जो सर्किट पढ़ेंगे वो भी यही है, हल्का सा उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। तो ब्लॉक डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि फेज़ डिटेक्टर जो सर्किट है, फेज़ डिटेक्टर सर्किट के अंदर 2 इनपुट आ रहे हैं। एक इनपुट आ रहा है कि जिस सिग्नल को हमको डिटेक्ट करना है वो सिग्नल, और एक सिग्नल आ रहा है VCO, दैट इज़ वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। इन ब्लॉक्स को अलग से भी हम देखेंगे। तो फेज़ डिटेक्टर को हमने 2 जगह से इनपुट दिया और यहाँ से एक आउटपुट मिला जिसको हमने किसको दिया है? लूप फिल्टर को। लूप फिल्टर क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो पूरा सर्किट क्या हुआ, हमारा इनपुट यहाँ से आया, एक इनपुट यहाँ से आया, उसको फेज़ डिटेक्टर को दिया, फेज़ डिटेक्टर से जो आउटपुट मिला, यानी जो ये इनपुट और ये इनपुट है इसका डिफरेंस हमको मिलता है, वो डिफरेंस देते हैं लूप फिल्टर को। लूप फिल्टर से जो आउटपुट मिलता है दैट इज़ एरर सिग्नल, वो देते हैं VCO को। और ये किस तरह से काम करता है ये हम आगे देखेंगे, उससे पहले हम इसके ब्लॉक्स को देखते हैं कि ब्लॉक क्या क्या है। तो ब्लॉक हमने अभी देखे हैं कि एक होता है फेज़ डिटेक्टर। ये क्या करता है
कि जो इस फेज डिटेक्टर के दो इनपुट है, ये इनपुट है, ये इनपुट है, यानी इधर से जो सिग्नल आए उन दोनों के फेज़ को कंपेयर करता है और उस फेज़ को कंपेयर यानी कि उनका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस का आउटपुट हमें वोल्टेज की फॉर्म में लूप फिल्टर को देता है। जैसा कि इसका नाम है, ये दोनों इनपुट के फेज़ को कंपेयर करता है और उसके फेज़ डिफरेंस के बराबर वोल्टेज सिग्नल उत्पन्न करता है और वो किसको देते हैं फिर वो वोल्टेज सिग्नल लूप फिल्टर को। अब ये आया वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्किट इसमें है। वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर जैसे इसका नाम है कि वोल्टेज से कंट्रोल है, ऑसिलेटर मीन्स ये आपको फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा। इसके इनपुट पे हम यहाँ से देखिए फ्रिक्वेंसी एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं दैट जो हमें लूप फिल्टर से मिलेगी। लूप फिल्टर से जो वोल्टेज मिलेगी उसके प्रोपोर्शनल एक फ्रिक्वेंसी वीसीओ हमको देगा। ये फ्रिक्वेंसी जिसको हम क्या बोलते हैं वीसीओ सिग्नल फॉर फेज डिटेक्टर। ये जो आरएफ सिग्नल आउटपुट आ रहा है ये भी यहीं से हमें मिलेगा, यानी कि जो ये वीसीओ का आउटपुट है वो डिपेंड करेगा किस पे, ये जो लूप फिल्टर है इसकी वोल्टेज पर। अब लूप फिल्टर की बार बार बात आ रही है। लूप फिल्टर क्या है? लूप फिल्टर कुछ भी नहीं है, जस्ट एक लो पास फिल्टर है। लो पास फिल्टर क्या है? लो पास फिल्टर वो फिल्टर जो स्मॉल फ्रिक्वेंसी यानी कि जो स्मॉल फ्रिक्वेंसीज़ हैं उनको पास करता है और जो हायर फ्रिक्वेंसीज़ होती है जो एक रेंज के बाहर की फ्रिक्वेंसीज होती हैं उनको ये या तो रिमूव करता है या ब्लॉक करता है, केवल स्मॉल फ्रिक्वेंसीज को ही अपने थ्रू ये पास करता है। तो ये तो हो गई इसके ब्लॉक डायग्राम की बात। अब इसका ऑपरेशन अगर हम देखें कि किस तरह से काम करता है तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। फेज लूप ऑपरेशन की अगर हम देखें तो वही बात की इसका जो ब्लॉक डायग्राम है उसी से हम इसकी वर्किंग देखेंगे। तो देखिए वर्किंग कुछ इस तरह से है कि बेसिकली कम्युनिकेशन में हमें पता है कि जो भी सिग्नल हमें डिटेक्ट करना है, रिसीव करना है, हमें पता होना चाहिए कि रिसीवर साइड उस फ्रिक्वेंसी की क्लॉक फ्रिक्वेंसी यानी जिस फ्रिक्वेंसी पर उसको मॉड्यूलेट किया गया है वो हमें पता होनी चाहिए, तभी तो आप उसको ट्यून करोगे। तो वो पता करने के लिए हमें पता तो रहता नहीं, क्योंकि रैंडम सिग्नल्स आते हैं और रैंडम सिग्नल्स से ही हमें अपनी वांटेड सिग्नल को हमें ट्रेस करना होता है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए जो सर्किट यूज़ करते हैं, अभी मैंने बताया कि PLL सर्किट यूज़ करते हैं। तो अब इस PLL में क्या किया जाता है, मेनली जो फेज़ लॉक लूप है तो इसमें फेज़ का नाम बार बार आ रहा है। तो पहले आप देख लीजिए फेज़ क्या होता है। देखिए ये हमारा एक सिग्नल है, ये हमारी दूसरी वेव है। ये दो सिग्नल की दो कंडीशन हो सकती है कि दोनों की जो फ्रिक्वेंसी है वो बराबर भी हो सकती है, दोनों की फ्रिक्वेंसी अलग अलग भी हो सकती है। तो अब आप देखिए दोनों साइन वेव है। एक साइन वेव देखो बिल्कुल जीरो से शुरू हो रही है और एक साइन वेव थोड़ी सी लीडिंग कर रही है। तो हम अगर इसको एक पॉइंट पे इस दोनों वेव फॉर्म जो हैं उनके अगर उनके अंदर फेज डिफरेंस अगर देखें कि कौन एक दूसरे से टाइम की रेस्पेक्ट में कितनी आगे पीछे है, तो एट ए पर्टिकुलर टाइम दोनों को चेक करते हैं और उनके बीच का जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि फेज डिफरेंस किसी दो वेव फॉर्म में जीरो कब होगा, तो उसकी कंडीशन ये है कि दोनों की फ्रिक्वेंसी बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों की फ्रिक्वेंसी बराबर होगी इट मीन्स सेम टू सेम शेप की अगर दूसरी वेव फॉर्म अगर ये होती इस तरह की, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो हो जाता है। या फिर एक ये हो सकता है कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो सकता है। इट मीन्स अगर फ्रिक्वेंसी बराबर है तो उनके बीच में फेज डिफरेंस तो होगा लेकिन वो कांस्टेंट होगा हर पॉइंट पर। हर पॉइंट पे आपको एक ही फेज डिफरेंस दोनों में मिलेगा, यानी एक जैसा ही गैप मिलेगा जिसको उसका फेज डिफरेंस कहते हैं। लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी उनकी दोनों की बराबर नहीं है, यानी कि अगर दोनों की फ्रिक्वेंसी मान लो ये सिग्नल F1 है ये F2 है, F1 और F2 बराबर नहीं है तो आपका जो फेज़ है वो कभी भी जीरो या कांस्टेंट नहीं हो सकता। और कांस्टेंट फेज़ की और यहाँ इस सर्किट के अंदर हमें जो फेज़ की रिक्वायरमेंट है वो कांस्टेंट फेज़ की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी सिग्नल है वो उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर रखना ज़रूरी है। और उस दोनों की फ्रीक्वेंसी को बराबर कैसे रखें, क्योंकि ये जो सिग्नल आ रहा है इसकी हमें पता नहीं है फ्रीक्वेंसी, और हमारा लोकल ऑसिलेटर है इसकी एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगा, तो ये तो वेरी करेगी इसकी फ्रीक्वेंसी तो इस वोल्टेज के हिसाब से। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी ये F1 और ये F2
कैसे बराबर होंगी, उसके बाद ही हम सिग्नल को डीमोडुलेट कर पाएंगे। तो वो कैसे बराबर होंगी वही इसका ऑपरेशन है। चलो देखते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी किस तरह से बराबर होंगी। तो देखिए यहाँ से कोई सिग्नल आया, रैंडम सिग्नल जिसको हमें डिटेक्ट करना है, फेज डिटेक्टर को दिया। ओके, फेज डिटेक्टर को एफ आई दिया और इधर से एक सिग्नल आ रहा है एफ नॉट। ओके, अब इन दोनों सिग्नल के से क्या है, दो सिग्नल जनरेट होंगे। एक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि वोल्टेज होगी कोई पर्टिकुलर, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। एक होगी F1 माइनस F2 और एक होगी F1 प्लस F2। ये तो फ्रीक्वेंसी है। अब जो भी सिग्नल है कोई जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वोल्टेज भी होती है। वोल्टेज क्या है वो हमें नहीं देखनी है, हम क्योंकि लो पास फिल्टर को अप्लाई कर रहे हैं तो वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही काम करेगा। तो देखो आप ये वाली तो देखो हायर फ्रीक्वेंसी होगी F1 प्लस F2, तो ये तो लो पास फिल्टर पास करेगा नहीं। कौन सी पास करेगा, ये वाली फ्रीक्वेंसी आपको पास करके देगा। अब ये वाली फ्रीक्वेंसी आपके पास होके मिल गई। अब क्योंकि ये लो पास फिल्टर है, लो फ्रीक्वेंसी पास कर रहा है, तो उसकी क्योंकि वोल्टेज कम होती है उसको जस्ट थोड़ा सा एम्पलीफाई करने के लिए हम एक यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर एम्पलीफायर जिसका जो गेन है वो के है लगा के, और उससे जो आउटपुट मिलता है वोल्टेज मिलती है वो हम इसको देते हैं VCO। VCO क्या होता है, VCO के इनपुट में जितनी आप वोल्टेज दोगे उसके प्रोपोर्शनल ये आपको एक फ्रिक्वेंसी देगा। तो जो भी वोल्टेज VF आएगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक फ्रिक्वेंसी F नोट करके आपको ये दे देगा। अब ये F नोट वापस जाके F आई, क्योंकि ये तो पीछे से जो सिग्नल आ रहा है वो तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का है, वापस इससे सब्ट्रैक्ट होगा, यानी F1 माइनस F नोट होगा। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आएगी वो वापस VCO को मिलेगी, वो वापस VCO को मिलेगी, वो फिर उसको कंपेयर करेगा। तो ये प्रोसेस, ये जो लूप है ये बार बार चलता रहेगा। और जब ये FI और ये वाली फ्रिक्वेंसी आपकी बराबर होगी, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर होगी तो आपका जो फेज़ है वो या तो जीरो या कांस्टेंट होगा। तो उस टाइम पे आपका ये जो लूप है ये लॉक हो जाएगा। अब इसी से संबंधित दो टर्म आगे आएंगी, कैप्चर रेंज एंड लॉक रेंज। वो आपको बहुत ज़रूरी रूप से याद करनी है कि पेपर में डायरेक्ट उसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। सो ये आपको वर्किंग समझ में आई कि किस तरह से इधर से इनपुट सिग्नल आया, इनपुट सिग्नल बार बार जो VCO से आउटपुट मिलता है उसके साथ कंपेयर किया जाता है और वो लो पास फिल्टर को देते हैं, और फिर लो पास फिल्टर से जो आउटपुट आता है वो वापस VCO को देते हैं, और इस तरह से ये लूप चलता रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती है, इससे उनका फेज़ कांस्टेंट हो जाता है। तो ये उसकी वर्किंग, और यही सब सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको लिखी हुई है। ओके, आगे देखते हैं। अब जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ तक आपको समझा दिया मैंने, जो भी मैंने बोल के बताया। तो मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ कैप्चर रेंज एंड लॉक रेंज, दो टर्म आएगी। इन दोनों पे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कैप्चर रेंज क्या है बताइए, लॉक रेंज क्या होती है PLL की ये बताइए। तो इसकी जो डेफिनेशन है आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखनी है कि ये क्या होती है। सो कैप्चर रेंज क्या होती है, जिस फ्रीक्वेंसी पर रेफरेंस सिग्नल और VCO से प्राप्त सिग्नल, आप उस चित्र को ध्यान में रखिए दिमाग में, कि जब जिस फ्रीक्वेंसी पर जो रेफरेंस इनपुट सिग्नल है वो और VCO से सिग्नल जो आ रहा है उनका फेज़ बराबर हो जाता है जिस फ्रीक्वेंसी पर, यानी FI इक्वल टू F नॉट। जिस फ्रीक्वेंसी पर फेज़ बराबर हो जाता है दोनों का या कांस्टेंट हो जाता है उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं कैप्चर रेंज। बहुत ईजी है। लॉक रेंज क्या बोलते हैं, लॉक रेंज की डेफिनेशन क्या है, लॉक रेंज है PLL की वह फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी जो रेफरेंस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और VCO से जो फ्रीक्वेंसी मिलती है उन दोनों को मेंटेन करके रखती है, उसके लॉक को मेंटेन करके रखती है, उसको बोलते हैं लॉक रेंज। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको ज़रूरी रूप से याद रखनी है, तो लॉक रेंज और कैप्चर रेंज। अब अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात की जाए तो जो एप्लीकेशन इसकी है वो कुछ 4-5 एप्लीकेशन है PLL की, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो FM डिटेक्टर, देखिए डीमोडुलेशन डिटेक्टर का मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारा आता है उसको डिटेक्ट करना है, यानी डीमोडुलेट करना है। FS के डीमोडुलेटर, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की डिजिटल कम्युनिकेशन में हमारा आता है। और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेटर का मतलब वही है कि हमें फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है, बढ़ाना है। इसी तरह से काउंटर, जो भी इनपुट सिग्नल आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है उसको भी पता करना है ना, वो भी पता कर सकते हैं क्योंकि लॉगिंग कर रहे हैं बार बार हम। जो VCO है कंटिन्यूस लूप में चल रहा है, लूप में चलेगा थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगी कि जो इनपुट सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी काउंट, वो भी है। और इसके अलावा AM डिटेक्टर में भी ये PLL सर्किट यूज़ किया जाता है।
तो ये हुआ हमारा पीएलसी सर्किट का बेसिक ब्लॉक डायग्राम, उसका वर्किंग एंड उसकी कुछ एप्लीकेशंस। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी कुछ एप्लीकेशंस किस तरह से काम की जाती है। वहाँ पे भी देखो वर्किंग इसी तरह की रहेगी, इसी तरह से वो लॉग करेगा, इसी तरह से हमें उसकी डीमोडुलेशन मिलेगी। तो वर्किंग बिल्कुल वैसी की वैसी ही, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो सब हम देखेंगे अगले वीडियो में। सो thank you very much. Stay tuned for our next video. Thank you very much.